क्लास 10th में आ गए बट अभी तक कंफ्यूज हो गया एसएसटी में कौन सी रेफरेंस बुक करें या फिर कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें। तो ये वीडियो पूरी देखना बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रिसोर्सेज एंड अप्रोच फॉर क्लास 10th एसएसटी दैट आई फॉलोड इन माय क्लास 10th जर्नी। सो लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्सेज। फर्स्ट एनसीईआरटी। लाइक एसएसटी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी ही मेन होती है, कोई और रेफरेंस बुक की कुछ जरूरत नहीं है। लाइक जब पेपर आएगा तो तुम्हारा एनसीईआरटी से ही उठ के जाएगा एंड तुम भी एनसीईआरटी से पढ़कर जाना एंड जितना उसमें है उतना सफिशिएंट है। बिल्कुल भी बाहर से नहीं आएगा, जैसे लाइक साइंस वगैरह में थोड़ा बहुत बाहर से आ जाता है बट ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी बिल्कुल मेन है। सेकंड क्वेश्चन बैंक। लाइक आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेना बट मैंने क्या किया था, मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया था। उसके अलावा मैंने एक और बुक ली थी, वो थी एवरग्रीन सेल्फ स्टडी। लाइक इस बुक में वो आपको बिल्कुल इन डिटेल्ड असर्शन रीजन एमसीक्यू, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके अलावा भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, सब मतलब हर तरह की क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीटली पीवाईक्यू वगैरह जितना सब कुछ चाहिए वो इस बुक्स में है। एंड ये लाइक बिल्कुल भी इसमें कोई भी थ्योरी वगैरह नहीं है, इसमें बस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड उनके सॉल्यूशन भी साथ में गिवन है। तो लाइक ये अच्छी है, आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर एक बुक ही आपकी टाइमली खत्म हो जाती है तो आप लाइक दोनों रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो कि आप पहले ये एवरग्रीन वाला कर लिया एंड बाद में कोई क्वेश्चन बैंक ले लिया। थर्ड जो लाइक मैंने यूज़ किया था, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यूज़ करो, वो थी 1 ओ क्लॉक। लाइक एसएसटी की 1 ओ क्लॉक आती है, साइंस की भी आती है बट मैंने खाली एसएसटी की यूज़ करी थी। उसमें बिल्कुल ऐसे क्रिस्प नोट्स होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, तो मैंने शॉर्ट नोट्स की जगह यूज़ की थी। लाइक तो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल था, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो भी अच्छी बुक थी। बट ये आप रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ करना। एंड लाइक मेरे पास तो टाइम नहीं था क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लाइक मुझे बहुत लेट चीज़ें पता चली थी क्योंकि कुछ भी गाइडेंस नहीं थी। तो आपके पास तो भी पूरा साल है, पूरा अच्छे से टाइम है, आप खुद से ही नोट्स बनाना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। फिफ्थ है हमारा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई रिलीज़ करता है। ये भी बहुत अच्छा रिसोर्स है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। लाइक इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं एंड कॉम्पिटेंसी लेवल के होते हैं, तो इसे तो ज़रूर करना। फिफ्थ इज़ पीवाईक्यू, सिक्स्थ इज़ सैंपल पेपर एंड लास्ट रिसोर्स इज़ एडिशनल क्वेश्चन पेपर। बाकी अब बात करते हैं सोशल साइंस के लिए कुछ जनरल टिप्स के बारे में। फर्स्ट इज़ रिवीजन। लाइक और सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली सोशल साइंस में पूरी बस थ्योरी थ्योरी एंड थ्योरी है। लाइक मैथ में तो थ्योरी होती नहीं है, थोड़ी बहुत होती है, एमसीक्यू के फॉर्म में आती है वो बस। साइंस में जो होती है वो लाइक न्यूमेरिकल्स वगैरह या डायग्राम्स की वजह से थ्योरी थोड़ी बहुत हमें कम पड़ जाती है, बट एसएसटी में ऐसा नहीं है। एसएसटी में बिल्कुल प्योर थ्योरी आती है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में आती है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो हम और सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली लाइक एसएसटी को ज़्यादा भूलेंगे, तो हमें एसएसटी में मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। लाइक एसएसटी के लिए एक ही गोल्डन रूल है कि जितने बार रिवीजन कर सकते हो उतनी बार करो, आपकी चीज़ें अच्छे से रिटेन रहेंगी। सेकंड इज़ लाइक सोशल साइंस में आपको डेटा बहुत मिल जाते हैं, फैक्ट्स बहुत मिल जाते हैं। या आप मैं लाइक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे क्रॉप्स वाला था, हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर है ज्योग्राफी में, तो उसमें भी बताया गया है कि ये वाले क्रॉप्स कहाँ उगती है, कैसे उगती है, लाइक कौन-कौन सा टेम्परेचर चाहिए, कौन-कौन सी रेनफॉल चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इन्हें चार्ट या फिर लाइक टेबल्स की फॉर्म में ड्रॉ कर लो एंड वो आप अपनी स्टडी टेबल के आगे चिपका लो। ये तरीका मुझे दिगराज सर ने बताया था एंड लाइक ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इनफैक्ट अपनी क्लासेस में भी इसी तरीके से पढ़ाते हैं एंड ऐसे करके आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। लाइक आप कुछ जनरल क्राइटेरिया रखो जिसके बेसिस पे आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ याद करनी है। जैसे आई थिंक उन्होंने 5 या 6 क्राइटेरिया बताए थे। अब वो आपको उनकी वीडियो में जाके देख लेना अच्छे से, या जब भी चैप्टर पढ़ोगे आराम से देखना। वो खुद ही बताएँगे, अगर आप उनसे पढ़ रहे हो, नहीं भी पढ़ रहे हो तो वन शॉट उनके अवेलेबल है, वो उसपे भी ऐसे ही पढ़ाते हैं। एंड सेम गोज़ विद लाइक जो आपका क्रॉप्स वाला चार्ट है उसमें भी ऐसे कर लेना। बाकी 1-2 जगह आप और चार्ट्स बना सकते हो, तो आप जितनी जगह माइंड मैप या चार्ट्स बना सको मैक्सिमम जहाँ पॉसिबल हो आप बनाओ। अगर सर भी नहीं बना रहे, खुद से आपको लगता है हाँ, यहाँ बन सकता है, बनाओ। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो थर्ड है राइटिंग प्रैक्टिस। लाइक सोशल साइंस में आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत होती है, चीज़ों को लिख-लिख के करना पड़ेगा वरना आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन-सा पॉइंट्स कैसे लिखो। तो जब आप नोट्स बनाओ, आप उसे भी इसी तरीके से बताओ। बाकी इसे इन डिटेल एक अलग वीडियो में बताऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, ताकि आपके साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस हो। बट अलग से जब आपका प्रैक्टिस वाला फेज़ चलेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इग्नोर मत करना इसे। वरना एसएसटी में बच्चों का पेपर छूट जाता है लेंथी की वजह से, उन्हें वहाँ जाके समझ नहीं आता कि लिखना क्या है एंड में। फोर्थ इज़ लाइक बच्चे जनरली लास्ट तक ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, इन्हें अवॉइड करते रहते हैं। आप इसे अवॉइड बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट में जाके लगते हैं अरे याद ही नहीं हो रहे, ये सब है। या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे बुक्स का नाम होता है हिस्ट्री में, या फिर डेट्स वगैरह होती हैं। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। लाइक कुछ हैं जनरल चीज़ें जो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से पेपर बनेगा एंड बनता है। कुछ ही चीज़ें हैं जहाँ से पेपर बनता है, वो आपको टीचर साथ के साथ बताते रहेंगे। बाकी आप ध्यान रखते रहना कि कुछ भी ऐसे छूटे ना। बाकी और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।